एक बंदे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उसकी बच्ची को उसकी आंखों के सामने उठा लिया गया है। वो हुआ क्या है कि कहते हैं जी कि सिर्फ एक हमारी बच्ची का के साथ इनके बेटे ने गुफ्तगू की है, तो इतनी सी वाकया के ऊपर इतना बड़ा वाकया हो जाना, और उसके बाद उस बंदे ने जो है ना अपने आप को जो ना खुदकुशी कर लिया। वनी जो है ना, ये पंजाब और सिंध में तो वनी कहा जाता है, इसी को बलोचिस्तान और केपीके में सवारा कहा जाता है। अब तक सैकड़ों बच्चियां जो हैं वो ना सिर्फ उनकी जबरदस्ती शादियां हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, डेरा इस्माइल खान में ये जो दर्दनाक वाकया पेश आया, बनी किया गया एक छोटी सी उम्र की लड़की को, क्या तफसीलात है इसके बारे में? अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि वनी क्या है। वनी एक ऐसी रस्म है जो पंजाब में और जो सिंध है वहाँ इसको वनी कहा जाता है, लेकिन ये जब बलूचिस्तान और केपीके में इसको सवारा के नाम से पुकारा जाता है। इसमें होता यह बुनियादी तौर पर यह रस्म बनाई इस तरह गई थी कि जब भी दो कबाइल में दुश्मनी होती थी, कोई बंदा कत्ल होता था, तो वो जब उसके हवाले से एक पंचायत या जरगा बैठता था, वो जरगा फैसला करता था कि इसका एक तो दैयत के तौर पे इतने लाख रुपया या इतने पैसे दिए जाएंगे, उसके साथ में जो कातल पार्टी है उनकी तरफ से एक लड़की का रिश्ता भी दिया जाएगा। इसको वनी या सवारा कहा जाता है। लेकिन ये जो डेरा इस्माइल खान में वाक़या ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एक गुलाम फरीद नाम का शख्स था, उसका उसकी जो बेटी है वो एक शादी में जाती है। उस शादी में एक और जो लड़का है वो वहाँ आता है, लेकिन उस लड़के का तल्लक है एक हुजाम खानदान से, जिनको मकामी तौर पे नाई कहा जाता है। तो उसने जो लोगों ने और उसके रिश्तेदारों ने देखा कि गुलाम फरीद की बेटी जो है वो एक नाई के बेटे के साथ गुफ्तगू कर रही है, यानी वो उनको अछूत समझ रहे हैं और उनको कमतर समझ रहे हैं। तो उसने कहा कि इससे हम एक बड़े ख़ानदान के हैं, हमारी बड़ी तौहीन हुई है, हमारे साथ यानी बड़ी ज्यादती हुई है कि एक कमतर ख़ानदान के नौजवान ने हमारी बेटी के साथ गुफ्तगू की है। अब देखें, यहाँ ना कत्ल हुआ है, ना किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, ना किसी के साथ मिसबिहेव हुआ है, सिर्फ गुफ्तगू हुआ है। तो इसमें उसने जो है ना पंचायत इकट्ठी कर ली। पंचायत जो इकट्ठी की उसमें कफायतुल्लाह थे, एक अनायतुल्लाह है जो अर्जी नवीस है। इन लोगों ने जब पंचायत लगाई तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो जो लड़के का वालिद को लाने की बजाय उसके चचा को ले आए। ये जो आदल नाई है, जिसको कहा जाता है आदल हुजाम, ये उसका चचा था। इसको लाए, जबरदस्ती उठा के अगवा करके जैसे लेके आते हैं। उसके बाद उसको खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। उसने बड़ा मिन्नत समाजा की कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अगर मेरे भतीजे ने कोई इस तरह की बात की है तो हम उसकी माजरत चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी ये माजरत कबूल नहीं होगी। तो फिर पहले जिरगे ने उसको 7 लाख रुपए का जो है ना वो पेनल्टी डाली। उनको खानदान को कहा कि आप 7 लाख पे करें। उसके बावजूद उनको ठंड नहीं पड़ी, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अब ये जो आदल हुजाम है ये अपनी बच्ची का रिश्ता भी देगा वनी के तौर पे। अच्छा, वो वनी के तौर पे उन्होंने रिश्ता मांगा ही नहीं, जबरदस्ती उन्होंने ये जो आदल है इसके अंगूठे लगाए स्टाम्प पेपर पे, जबरदस्ती उन्होंने इसकी बच्ची को उठाया और जबरदस्ती उन्होंने कहा जी हम निकाह नवा बना के तो इस बच्ची को जो है ना उसके जो गुलाम फरीद का बेटा उससे उसका निकाह कर देंगे। अब यहाँ करेक्टर जो है, किरदार जो है ना पुलिस का सामने आता है। जो मकामी थाने का SHO है उस तक भी बात पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद वहां जो मकामी जो ASP हैं, मुझे बल्कि मैं आपको नाम बताता चलूं, जो SHO है खालिद जवेद, और जो ASP पहाड़पुर का जो मरकजी इलाका है वहाँ अली हमजा है, और वहाँ का जो SP है गौहर अली खान है, और इस पूरे इलाके का जो DPO है सजाद अहमद हैं। इन तमाम की नाली में ये वाक़या आ चुका था। लेकिन उस जो आदल नाम का शख्स है उसने हर तरह अपनी दुहाई दी। वो चीखता चिल्लाता रहा कि मेरी बच्ची को जबरदस्ती ले गए हैं, 11-12 साल की मेरी बच्ची है, और वो लड़के के साथ इन्होंने जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती पंचायत ने ये फैसला दिया है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, उसके इलाके वालों ने भी नहीं सुनी, जिससे उसने आसमान की तरफ देखा और उसने डुबडुबाती आंखों के साथ अल्लाह ताला को वास्ता दिया, और उसकी फरियाद जो है ना अल्लाह के दर तक पहुंच तो गई। लेकिन बात यह हुई कि उसने एक वॉइस नोट जो जारी किया, उसने कहा कि मैंने हर जगह पे कोशिश की, लेकिन मेरी बच्ची को जबरदस्ती वो ले गए, हमारे ऊपर जबरदस्ती पेनल्टी डाली, हमें जबरदस्ती जो है स्टाम्प पेपर पे हमारे से दस्तखत कराए गए, अंगूठा लगवाया गया, तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो उसको किसी ने बताया कि तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी जब तक कि इसके हवाले से तुम कुर्बानी ना दो। तो उसने कहा मैं अपनी बेटी पे कुर्बान हो जाता हूँ। तो उसने बहुत ज्यादा जो नींद की गोलियां खा के और उससे पहले ये वॉइस नोट दिया कि अगर मैं मर जाऊं
तो मेरा जो खून है वो कफायतुल्लाह, अनायतुल्लाह और गुलाम फरीद और मुतलका जो लोगों ने उसको अगवा करके ये पंचायत में फैसला दिया, उनका नाम लिया। अब ये सारा वाकया हो गया। अब देखिए कितना अहम मौका था। ये 7 तारीख को वाकया हो रहा है, जब 8 तारीख को वुमेन डे मनाया जा रहा है, तो उस वक्त इसी पाकिस्तान की खातून एक बच्ची और उसकी 12-13 साल की बच्ची जो है, उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और जितने PSP अफसरान हैं ये मौजूद हैं, SHO मौजूद है, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। अब हुआ ये कि अभी ये जो कहा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसको खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहता हूं कि वो खुदकुशी ना करता तो ये वाकया कई माह तक अभी दबा रहता। उसने खुदकुशी की, जिसकी वजह से उसकी खुदकुशी का जो नोट है, वॉइस नोट, वो वायरल हुआ। तो फिर वो जो है ना, वायरल होने के बाद DPO के कान पे भी जू नहीं। उसके बाद RPO को इसका पता चला। जब ये RPO को पता लगा तो IG ने इसके ऊपर एक्शन लेने का अहकाम जारी किए। तो IG जो डॉक्टर उस्मान अनवर ने, जब RPO जो है ना वहाँ के जो हैं, देखिए यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो डेरा इस्माइल खां है ना, ये पंजाब के इलाका नहीं है, ये KP में है। और वहाँ जो इस वक्त IG है जुल्फकार हमीद, वो लाहौर से में पहले CCPO थे, वो गए। उनको जब ये पता चला ना, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सख्त एक्शन लें। जिसके बाद उन्होंने RPO जो सैयद इशफाक को कहा, उन्होंने RPO ने जो एक टीम बनाई उन्हीं शख्सियात पे। एक SP जो है पहाड़पुर गोहर अली खान, और ASP हैं अली हमजा, और इसके साथ पन्याला जो विशाल SDPO है वो हैं, और SHO भी वही है जिसने पहले उनकी मदद नहीं की, SHO खालिद जवेद। अब जब इनको ऊपर से अहकाम आए हैं तो इन्होंने चंद घंटों में 2-3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया, बच्ची को बाजियाब करा लिया, और उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमने ये ना इस वाकया का तदारक कर दिया। ये तदारक नहीं है, एक बंदे के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उसकी बच्ची को उसकी आंखों के सामने उठा लिया गया है, उस पे 7 लाख रुपए की पेनल्टी डाल दी गई है। और हुआ क्या है कि कहते हैं जी कि सिर्फ एक हमारी बच्ची के साथ इनके बेटे ने गुफ्तगू की है, क्योंकि ये एक कमतर खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कमी समझते हैं। तो इतनी सी वाकया के ऊपर इतना बड़ा वाकया हो जाना, और उसके बाद उस बंदे ने जो है ना अपने आप को जो ना खुदकुशी कर ली। अब मैं यहाँ आपको अहम चीज बताने वाला हूँ कि वनी जो है ना, ये पंजाब और सिंध में तो वनी कहा जाता है, इसी को बलोचिस्तान और KPK में सवारा कहा जाता है। इसके तहत अब तक सैकड़ों बच्चियां जो हैं, वो ना सिर्फ उनकी जबरदस्ती शादियां हुई हैं, बल्कि जब जिनके साथ शादियां हुई, हम ऐसे बहुत सारे वाकयात हमने वो जो है ना रिपोर्ट भी किए कि उसमें कुछ अरसे के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा तू हमारे दुश्मनों की बेटी हो, हमने तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की जो नाक जमीन पर रगड़ने के लिए तुम ऐसा रिश्ता किया था। उसके बाद उन्होंने उनको बच्चियों को कत्ल कर दिया। और इसी तरह की कुछ और रसूमात भी हैं, जैसे वट्टा सट्टा है, इसमें भी इसी तरह किया जाता है कि एक तो जोड़ा जो है ना वो ठीक होता है, लेकिन दूसरा जोड़ा जो बनाया जाता है वो जबरदस्ती का होता है। इसी तरह इन्हीं सिंध में और दूसरे सूबों में एक कारोकारी की रस्म भी चलाई जाती है कि जहां लड़के और लड़की को गुफ्तगू करते देख लिया जाए तो दोनों को कारोकारी यानी स्याह चेहरे वाला बना के तो दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। अब मैं यहाँ आता हूँ कि पाकिस्तान के कवानीन क्या कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में वनी सवारा और इस तरह की रसूमात की वजह से सैकड़ों बच्चियों के साथ, बल्कि अब तो हजारों की तादाद में ऐसी बच्चियां कि जिनके जबरदस्ती निकाह किए गए, उनमें सैकड़ों बच्चियों को कत्ल कर दिया गया। इस सूरत को देख के 2004 में जो पाकिस्तान का कानून है, फौजदारी कवानीन है, जिसमें पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और पाकिस्तान पीनल कोड, इसमें तरामीम की गई और इस तरामीम के तहत 310A की जो दफा ये शामिल की गई और इसको मजीद जो चेंज करके 2011 में इसमें मजीद तरामीम की गई। उन तरामीम के तहत इस तरह का वाकया करने वाले लोगों को 3 से 7 साल तक की कैद की सजा दी जानी चाहिए और उसके अलावा 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा देनी चाहिए। और अगर इस वकुआ के दौरान कोई कत्ल हो जाता है तो उसके खिलाफ 302 के तहत अलग से जो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस तरह के वाकयात के बाद हमने देखा है ना किसी को 3 साल की सजा होती है, ना किसी को 7 साल की सजा होती है, ना किसी को 5 लाख की पेनल्टी मिलती है। उन्हीं का घर उजड़ता है जिनकी बच्ची होती है, उन्हीं का घर उजड़ता है जो मजलूम पार्टी होती है, उन्हीं का घर उजड़ता है जिनके साथ ज्यादती होती है। और मैं एक लास्ट वर्ड यहाँ करना चाहता हूँ, देखिए बाहर जो है ना कबायली इलाकों में लड़ाई हो गई, पंजाब में भी, सिंध में, बलोचिस्तान में, KPK में लड़ाई होती है, तो लड़ाई तो मर्दों की होती है। अब मर्दों का कसूर है, एक मर्द दूसरे मर्द को कत्ल कर देता है, लेकिन उसकी सारी पेनल्टी उस खातून को, उस कम उम्र बच्ची को देनी पड़ती है जो घर में बैठी हुई है, जिसको पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, जो घर में
बर्तन धो रही है, जो खाना पका रही है, जो अपने माँ बाप का जो ना हाथ बटा रही है, उस बच्ची को जो बिल्कुल मासूम होती है उसको इस कुर्बानी पे चढ़ा दिया जाता है और उस इस तरह बहुत सारी बच्चियां जो हलाक कर दी जाती है। अब ये वक्त आ गया है कि हमें इस तरह के कवानीन का मुकम्मल खात्मा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, ये जो जुल्म हुआ है इसके खिलाफ आप आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।